गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा
जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैकग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी इंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैकग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन
और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के
द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग-अलग जगहों पे रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज़ हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज़ हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है,
क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.073 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.073 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं, उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं, उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह जोस कुली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कुली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह है जोस कुली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कुली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा
जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं इसकी मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब मूवी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वैलेरी लापोइंटे और रसीदा जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन
और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा
द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग-अलग जगहों पे रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज़ हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज़ हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कुली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कुली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है,
क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.073 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब मूवी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोस कूलन। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैकग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 1.073 बिलियन डॉलर की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं, उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोस कुली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कुली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं, उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी इंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जॉन्स
जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टॉनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हार्नेडेज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल ग्रेडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टॉनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हार्नेडेज और लोरी एलन
और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी इंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है।
तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैकग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब मूवी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी इंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल ग्रेडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब मूवी अवेलेबल है, जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का,
तो गाइज़ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइज़ काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुनें और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह जोस कुली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कुली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हारनडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडिस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब मूवी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कूली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कूली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जोन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन
और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हार्नडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पे रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी इंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2019 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में किसके द्वारा दी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है जोस कुली। गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और स्टेफनी फॉल्सम के द्वारा। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जॉन लेसेटर के द्वारा और एंड्रयू स्टैंटन के द्वारा और जोस कुली के द्वारा और वेलेरी लापोइंटे और रसीदा जॉन्स और विल मैककॉर्मिक और मार्टिन हाइंस और स्टेफनी फॉल्सम। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क निल्सन और जोनास रिवेरा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉम हैंक्स और टिम एलन और एनी पॉट्स और टोनी हेल और किंगन माइकल की और जॉर्डन पिल और मैडेलिन मैग्रा और क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और कियानो रिव्स और एली माकी और जे हार्नडेंज और लोरी एलन और जॉन क्यूसेक। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है पैट्रिक लिन के द्वारा और जिन क्लाउड कलाचे के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है एक्सेल गैडेस के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रैंडी न्यूमैन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा
द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग-अलग जगहों पे रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज़ हुई है वो हुई है 11 जून सन 2019 को, जो कि एल कैपिटल थिएटर पर हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज़ हुई है, ये हुई है 21 जून सन 2019 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 100 मिनट का। और गाइस जो मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था $200 मिलियन का। और अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.073 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 26 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है यू वी गॉट ए फ्रेंड इन मी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है स्कूल डेज। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है ए स्पार्क इन द रोड। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 26 सॉन्ग्स हैं और काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब इस मूवी का सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस हॉलीवुड मूवीज में जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में, वही इन मूवियों के अंदर सॉन्ग्स होते हैं और वही ट्यूनिंग होती है। तो सजेस्ट करूंगा आप इसको सुने और इसका आनंद लें और अच्छे जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। जो बंदे हिंदी में इसको देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं हिंदी में देख के मूवी का, तो गाइस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आपका काफ़ी एंटरटेन भी होगा और आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे इस मूवी को देख के बिल्कुल भी। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस जो इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग है, जो सॉन्ग्स हैं उनको सुने और उनका आनंद लें और अच्छे से जाने मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।